फिल्म के शुरुआत में हमें एक नोट के जरिए बताया जाता है कि 23rd सेंचुरी के समय पूरी दुनिया में गरीबी बहुत ज्यादा बढ़ गई। इसलिए लोगों को इंटरप्लैनेटरी माइनिंग के काम पर लगना पड़ा, जो कि काफी खतरनाक जगह थी, और वहां भेजने के लिए एक टेलीपोर्टेशन डिवाइस का प्रयोग किया गया जिसका नाम स्प्लिट स्ट्रीमिंग है। इसके लिए पहले इंसानों के अंदर एपेक्स नाम की मशीन लगाई जाती है जो उनके नर्वस सिस्टम से जुड़ी होती है और वो उन्हें जहाँ भेजना चाहते हैं वहाँ टेलीपोर्ट कर देते हैं। अब हम कुछ सोल्जर्स को देखते हैं जो काफी ज्यादा घबराए होते हैं, जिनका सीनियर डेविड और बाकी डॉक्टर्स उनसे कुछ सवाल करते हैं पर वो कुछ भी बता नहीं पाता, जिससे सभी परेशान हो जाते हैं। फिर अगले सीन में हमें विट नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जिसका अपनी जॉब का पहला दिन है। दरअसल विट स्पेस हेडक्वार्टर जा रहा है जहाँ कुछ सोल्जर्स को एक प्लेनेट पर रेस्क्यू मिशन के लिए भेजा जाएगा, और वहीं विट की पत्नी लीजा जो कि प्रेग्नेंट है वो उससे कहती कि तुम जल्दी वापस आ जाना, जिस पर विट उससे वादा करता है कि मैं शाम तक वापस आ जाऊंगा। जिसके बाद वो हेडक्वार्टर आ जाता है जिसका नाम वेस्ट कोस्ट है, जहाँ सोल्जर्स मिशन पर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, और तभी कैप्टन आकर सभी से कहता है कि मिशन पर जाने के लिए तैयार हो जाओ। जिसके बाद वो उन्हें इन्फिनी नाम के प्लेनेट पर भेज देता है, पर उनके वहाँ पहुँचते ही वो सभी अजीब हरकतें करने लग जाते हैं, मानो वो किसी खतरनाक चीज से इन्फेक्टेड हो गए हो। वहीं हेडक्वार्टर में अचानक कुछ खराबी आ जाती है, इसलिए पूरा हेडक्वार्टर लॉकडाउन पर चला जाता है, जिससे कैप्टन और बाकी सोल्जर्स वहीं फंस जाते हैं, और उनमें से एक सोल्जर डेन, विट और खुद के एपेक्स को इन्फिनी प्लेनेट से कनेक्ट कर देता है। जिसके बाद वो कैप्टन के भी एपेक्स को कनेक्ट करने जाता है, लेकिन उसमें कुछ खराबी आ जाती है जिससे डेन और विट इन्फिनी पर टेलीपोर्ट जाते हैं और कैप्टन वहीं फंस जाता है। अब कुछ समय बाद डेविड आकर अपने सोल्जर से कहता है कि तुम लोगों को अभी एक रेस्क्यू मिशन के लिए इन्फिनी प्लेनेट पर भेजा जा रहा है, क्योंकि कुछ समय पहले वहाँ एक दुर्घटना हुई थी जिसमें माइनिंग करने वाले हजारों लोग मारे गए। पर जब उस दुर्घटना की जांच करने के लिए मोंटोली नाम के साइंटिस्ट को उसकी टीम के साथ इन्फिनी पर भेजा गया, तो उनके टीम मेंबर्स को अचानक ही कुछ तो हो गया जिससे वो लोग भी मारे गए। और जब हमने एपेक्स के जरिए मोंटोली को वापस लाने की कोशिश की तो उसने अपना एपेक्स ही निकाल दिया, मानो वो वापस आना ही नहीं चाहता। साथ ही उसकी दिमागी हालत भी खराब हो गई थी, और इतना ही नहीं, उसने वहाँ बने बेस से एक स्पेसशिप भी ऑन कर दिया जो अगर पृथ्वी तक आ गई तो पूरी पृथ्वी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए उस स्पेसशिप को रोकने और मोंटोली को बचाने के लिए वेस्ट कोस्ट से रेस्क्यू टीम भेजी गई थी, लेकिन वो भी असफल रहे, जिससे सभी लोग मारे गए। लेकिन विट नाम के सोल्जर से जीवित होने की संभावना जताई जा रही है, और यही तुम सभी का मिशन है कि तुम्हें इन्फिनी पर जाकर विट को बचाना है और उस स्पेसशिप को बंद करना है। पर याद रहे कि वो प्लेनेट काफी दूर है, जिससे हमारा 1 मिनट और 14 सेकेंड इन्फिनी के 24 घंटों के बराबर होगा। इसलिए तुम्हें अपना मिशन वहाँ के 24 घंटों के अंदर ही पूरा करना होगा, वरना स्पेसशिप पृथ्वी तक आ जाएगी। जिसके बाद डेविड सभी को टेलीपोर्ट करके इन्फिनी के बेस पर भेज देता है। अब कैप्टन विट से सवाल करता है कि बाकी सोल्जर्स कहाँ हैं और उनके साथ क्या हुआ, जिस पर वो भावुक होकर कहता है कि वो लोग किसी चीज से इन्फेक्टेड हो गए थे और फिर खुद पर से अपना नियंत्रण खोकर एक दूसरे को ही मारना शुरू कर दिए, और मेरे पास उन्हें बचाने का कोई चारा नहीं था, इसलिए मैंने अपने आप को एक कमरे में बंद करके बाकी जगह पर ब्लास्ट कर दिया, जिससे सारे लोग मारे गए। जो सुनकर फिर बाकी सोल्जर सवाल करते हैं कि तो फिर वहाँ इंसानों के कटे हुए अंग क्यों रखे गए हैं, जिस पर विट कहता है कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। कैप्टन अब उससे कहता है कि हम तुम्हें बचाने यहाँ आए हैं, लेकिन इससे पहले हमें स्पेसशिप को बंद करना होगा जो कि यहीं से कंट्रोल हो रही है। जिस पर विट उनका साथ देने के लिए मान जाता है, और अब सभी स्पेसशिप को बंद करने के काम पर लग जाते हैं, जहाँ हॉरिस नाम का सोल्जर क्लेयर और जॉर्ज नाम के कपल सोल्जर के साथ स्पेसशिप बंद करने जाता है। वहीं विट कंट्रोल रूम में उन्हें गाइड कर रहा होता है, साथ ही वो स्पेसशिप को रोकने की भी कोशिश करता है। पर तब रिक नाम का सोल्जर उससे कहता है कि मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि जब सारे लोग इन्फेक्टेड हो गए थे तब तुम कैसे बच गए, क्या तुम मुझे अपनी आंख दिखा सकते हो। जिस पर गुस्से में विट उसे अपनी आंख दिखाकर सवाल करता है कि क्या हो गया तुम्हें विश्वास कि मैं इन्फेक्टेड नहीं हूँ, जो देख कर रिक को उस पर विश्वास हो जाता है। जिसके बाद विट काफी कोशिशों के बाद हॉरिस और बाकी सोल्जर्स की मदद
मदद से उस स्पेसशिप को रोकने में सफल हो जाता है, जो देखकर सभी खुश हो जाते हैं। पर तभी वहाँ एक इन्फेक्टेड इंसान आ जाता है जो सीधे कैप्टन पर कुल्हाड़ी से हमला करके उसे मार देता है, जो देखकर सारे लोग एकदम घबरा जाते हैं। और तभी एक और इन्फेक्टेड इंसान उन सोल्जर्स पर हमला कर देता है, लेकिन एक सोल्जर उसके मुंह पर ही शूट कर देता है, जिससे उसका खून सभी सोल्जर के ऊपर पड़ जाता है। और अब वो सारे लोग भी उससे इन्फेक्टेड होकर अजीब अजीब हरकतें करना शुरू कर देते हैं, जो देखकर वे तुरंत ही वहाँ से भाग जाता है। पर जंप करते समय उसका संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे वो सीधे काफी नीचे आकर गिरता है। और तभी उसे दूसरा सोल्जर आवाज लगाकर सवाल करता है कि तुमने कहा था कि सारे लोग मर चुके हैं, तो फिर ये कहां से आ गए? तुमने जरूर हमें धोखा दिया है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जो सुनकर व्हाइट उस सोल्जर से बचते हुए वहां से भागने लगता है। पर तभी एक इन्फेक्टेड सोल्जर आकर उस सोल्जर से लड़ने लगता है और वो दोनों एक दूसरे से लड़ते हुए मारे जाते हैं। इधर भी लैब में आकर दवा ढूंढने लगता है और दवा ना मिलने पर वो एकदम परेशान हो जाता है और उसकी हरकत से ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वो भी इन्फेक्टेड हो। पर तभी उसे वहाँ कुछ रिसर्च पेपर्स दिखाई देते हैं जिसे मोंटोली के साथ आए हुए साइंटिस्ट ने लिखा होता है, जिसमें ओजी नाम के एलियन के बारे में जानकारी लिखी होती है, जो कांच की तरह होते हैं और 10 डिग्री सेल्सियस पर पिघल जाते हैं। अगर ये एक बार इंसान के अंदर चले जाए तो वो उसे पूरी तरह से अपने कब्जे में करके इंसानों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। साथ ही ये खुद के भी सेल्स बना सकते हैं जो कि बाद में इंसान में बदल जाएंगे। और इतना ही नहीं, ये लाइफ फॉर्म इस प्लेनेट में लाखों की तादाद में मौजूद है, जो जानकर भी दंग रह जाता है। पर तभी वहाँ हॉरिस आकर उस पर गन तानकर सवाल करता है कि सच बताओ, तुमने झूठ कहकर हमें यहाँ फंसाया है ना? अगर ऐसा हो तो तुम इन्फेक्टेड कैसे नहीं हुए? जिस पर वीट जवाब देता है कि मैंने झूठ नहीं कहा, मैं उनसे दूर था, इसलिए मैं इन्फेक्टेड नहीं हुआ। वो फिर उसे उस एलियन लाइफ फॉर्म के बारे में भी बताता है, जिसे जानकर वो भी हैरान हो जाता है। और तभी वहाँ रेक्स नाम का इन्फेक्टेड सोल्जर आकर हॉरिस पर हमला कर देता है और वो उसे शूट करने ही वाला होता है कि वीट उसे समझाता है कि होश में आ जाओ, ये तुम्हारा दोस्त है, इसे मत मारो। जिस पर फिर रेक्स कैसे तो होश में आ जाता है और हॉरिस को बचाने के लिए खुद को ही शूट करके मार देता है। जिसके बाद वीट वहाँ से जाने लगता है, पर हॉरिस उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम भी इन्फेक्टेड हो, तुमने मेरे पूरे टीम को मरवा दिया, इसलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पर जैसे ही वो उसे शूट करने वाला होता है, वीट उससे शूट करके मार देता है। अब वीट को आगे बढ़ते हुए रिक दिखाई देता है जो कि इन्फेक्टेड हो गया है और अब वो माइक पर खुद से बातें करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें बचा लूंगा। और तभी उसके पास वीट आता है, जिससे रिक कहता है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा क्योंकि मुझे इन्फेक्टेड होने के बाद मालूम पड़ गया है कि तुम भी मेरे ही जैसे हो, लेकिन मुझे तुमसे जलन भी हो रही है कि तुम्हारे अंदर उस लाइफ फॉर्म का उतना असर क्यों नहीं हो रहा है, यानी कि वीट सच में इन्फेक्टेड है। जिसके बाद रिक उससे कहता है कि मैंने एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस ऑन कर दिया है, जिसकी मदद से हम वापस पृथ्वी पर जा सकेंगे। जो सुनकर वीट खुश हो जाता है। वो अब उससे पूछता है कि तुम्हारे टीम में डॉक्टर कौन है, जिस पर रिक कहता है कि क्लेरा ही हमारे टीम में डॉक्टर है, पर वो भी इन्फेक्टेड हो चुकी है और अब सिर्फ मैं, तुम, क्लेरा और जॉर्ज ही बचे हैं। वहीं अब क्लेरा के पास जॉर्ज आता है जो कि खुद भी इन्फेक्टेड है और क्लेरा भी खून में सनी होती है। जॉर्ज अब उससे इसके बारे में पूछता है, जिस पर वो कहते हैं कि मैंने अपने बच्चे को मार दिया। जो सुनकर जॉर्ज गुस्सा होकर उससे लड़ने लगता है। जिसके बाद वीट क्लेरा को ढूंढते हुए उसके पास आता है, जो कि अपनी आखिरी सांसें गिन रही होती है। और अब वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें इस लाइफ फॉर्म के बारे में कुछ भी पता चला कि हम इसे कैसे खत्म कर सकते हैं? जिस पर क्लेरा कहती है कि अब इसका कोई फायदा नहीं, हम सभी मरने वाले हैं। और इतना कहकर वो अपना दम तोड़ देती है। पर तभी रिक वीट पर गन तानकर कहता है कि मैंने तुमसे एक्सट्रैक्शन के बारे में झूठ कहा था, मैं तो तुम्हें ही मारना चाहता हूँ क्योंकि तुमने मुझे गुस्से में आग दिखाई थी। और इतना कहकर वो उससे लड़ने लगता है, जिससे बचने के लिए वीट एक जगह छिप जाता है। लेकिन अब उस पर भी उस लाइफ फॉर्म का काफी ज्यादा असर होना शुरू हो जाता है और वहीं रिक उसे ढूंढकर फिर से उससे लड़ना शुरू कर देता है। पर अंत में वीट उसके गले में पाइप फंसाकर मजबूरन उसकी जान ले लेता है। अब इसके बाद वीट अपना एक ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करता है, जिसमें वो उन लाइफ फॉर्म से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मेरी बात सुन और समझ सकते हो, इसलिए मैं तुम्हें बस ये बताना चाहता हूँ
कि मैं तुम्हारा प्लान कभी भी सफल नहीं होने दूंगा। तुमने ना जाने कितने लोगों की जान ले ली, वहीं तुम इंसानों को समझना चाहते हो, लेकिन तुमने उनसे सीखा तो बस हिंसा और लोगों को नुकसान पहुंचाना। और अगर तुमने इंसानों की अच्छी चीजें सीखी होती तो तुम एक एबनॉर्मल इंसान को इन्फेक्टेड करके उसे नया जीवन दे सकते थे, लेकिन तुमने बस उनकी जान ले ली। और इतना कहकर वो रिकॉर्ड बंद कर देता है। अब विड उस रिकॉर्डेड ऑडियो को लूप में प्ले करता है और खुद टेबल पर बैठकर अपने हाथ की नस काट लेता है ताकि वो उस लाइफ फॉर्म के बजाय खुद से ही मारा जाए। और फिर नस काटने के कारण वो वहीं मारा जाता है। फिर कुछ समय बाद सारे मरे हुए सोल्जर्स के अंदर से वो लाइफ फॉर्म बाहर निकलना शुरू हो जाती है और वहीं विड का सारा बहा हुआ खून फिर से उसके अंदर आ जाता है, जिससे वो देखते ही देखते जीवित हो जाता है। वहीं फिर उसे बाकी सारे सोल्जर्स भी दिखाई देते हैं जो कि जीवित होते हैं और इस चीज से सारे सोल्जर्स भी हैरान होते हैं कि वो फिर से जीवित कैसे हो गए। अब कैप्टन सभी से कहता है कि हम हेडक्वार्टर जा रहे हैं, पर इसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि हम इन्फेक्टेड हुए थे, वरना वो हमें मार भी सकते हैं। और हम ये भी कोशिश करेंगे कि कोई भी फिर से यहाँ ना आए, क्योंकि हमारा मिशन पूरा हो गया है। जिस पर सभी सहमत होते हैं और फिर अपने अपने एपेक्स के जरिए पृथ्वी पर टेलीपोर्ट होने की तैयारी करने लग जाते हैं। पर तभी विड को वो लाइफ फॉर्म दिखाई देता है जिन्होंने ह्यूमनॉइड रूप ले लिया होता है और उनमें से एक के पास लीजा की फोटो भी होती है जो पहले विड के पास हुआ करती थी, जो देखकर वो एकदम दंग रह जाता है। और तब तक सभी टेलीपोर्ट होकर पृथ्वी पर पहुंच जाते हैं। अब पृथ्वी पर पहुंचने के बाद डेविड और बाकी डॉक्टर्स उनकी स्कैनिंग के लिए उनके बारे में कई सवाल करते हैं और ये वही मूवी की शुरुआत वाला सीन है। पर सभी अपनी जानकारी बताने में डर रहे होते हैं कि अगर डॉक्टर्स को पता चल गया कि ये सब इन्फेक्टेड हुए थे तब इनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। लेकिन हिम्मत करके विड सबसे पहले अपनी जानकारी देता है, जिसकी बाद सभी की स्कैनिंग होती है जिसमें भाग्य से सारे लोग नेगेटिव निकलते हैं, जो देखकर सभी खुश हो जाते हैं। अब इसके बाद विड लीसा के पास आता है और उसकी इतने दिनों के सफर के बावजूद पृथ्वी पर अब तक बस कुछ घंटे ही गुजरे होते हैं। और वहीं विड को देखकर लीजा एकदम खुश हो जाती है और इसी मिक्स फीलिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।